हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बहुत सारा प्यार देना चाहूँगी क्योंकि वो मुझे प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। हाँ, आजकल ना मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे जा रहे हैं, लाइक्स भी अच्छी आ रही हैं और मेरी फैमिली भी बढ़ रही है। तो जब फैमिली बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है और ये सारा श्रेय जो वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं, जो रीच बढ़ रही है, सारा श्रेय मेरी यूट्यूब फैमिली को ही जाती है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं तब मैं यहाँ पे हूँ। तो आज ना मुझे कहीं जाना है और जाने से पहले एक गृहिणी को क्या क्या करना होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। और मैं जा कहाँ रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी ननद के देवरानी के बेटे की शादी में। तो मुझे जाना तो भाई एक दिन पहले भी जा सकती थी और आज भी जाती तो सुबह ही जा सकती थी, लेकिन मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं चल रही है 2-4-10 दिनों से। और बीच बीच में फीवर आ रहा है जा रहा है, फिर जकड़न जो है बराबर बना हुआ है। तो अभी दोपहर का टाइम था, दोपहर के 2 बज रहे थे इस टाइम पे। और आज ना मेरे घर में जिस दिन की ये वीडियो थी उस दिन मेरे घर में खौना भी था, मतलब घर में नहीं परिवार में। तो वहाँ पे मैं नहीं जा पाई तबीयत को लेके ही, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ परिवार में भंडारा था तो वहाँ से कुछ औरतें जो है आ गई थी। तो पूरा टाइम मेरा निकल गया और 3-4 घंटे का जो टाइम था मैंने खाना बनाया खाया तक नहीं था, पूरा टाइम निकल गया। सुबह अंश को मैंने डोसा बना के स्कूल दे दिया था, वही बस एक एक हम लोग ने खा लिया था। फिर सोचा कि अभी दोपहर में बनाऊंगी जब अंश आने वाला होगा। और उस टाइम पे क्या हुआ कि 11 बजे ही कुछ लोग आ गई और ये लोग लगभग 2 बजे के मतलब 1:30-2 बजे गई। फिर जब मैं वहां से उठी तो सीधा किचन में आई और मैंने आलू बॉईल करके रखा था। मैंने सोचा कि जो है दम आलू बना लूंगी और कचौरी बना लूंगी, तो इन लोगों के लिए ना शाम का खाना भी हो जाएगा। क्योंकि अब बच्चे कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं भी कुछ होता है तो बस सीधा मना कर देते, मम्मी आप जाइए हमें मत परेशान कीजिए। तो होता है, सही भी लगता है। पहले तो मैं जिद करके लेके जाती थी इन लोगों को, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे जगह जगह घूमेंगे फिरेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ। और आज मैं ना अकेले ही जाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वो जो है मुझे छोड़ के चले आएंगे, फिर अपना बारात में जाएंगे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी, किसी दिन मैं फुल लुक दिखाऊंगी इसका। और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। अगर लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगी इस साड़ी का, क्योंकि साड़ी बहुत ही कहाँ जा खूबसूरत रही थी। हैं बच्ची इसका ऊपर थोड़ा सा कपड़े मैचिंग सीखने मुझे अभी। मिलाने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसका जो पेटीकोट है ना वो जिस कलर का मुझे चाहिए था उस कलर का नहीं मिल पाया, इसलिए पूरा लुक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और वीडियो में वैसे भी कम ही समझ में आता है। तो मैंने पहनी ये साड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी अपने दीदी के यहाँ मैं आ गई हूँ। आते ही लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। मैं सामने ही बैठी थी तखत पे, क्योंकि इस टाइम पे बारात जाने वाली थी और मैं अपनी भांजी के रूम में ही बैठी रह गई थी तब तक बारात की विदाई हो गई थी। और उसके बाद फिर हम बारात में आ गए थे। मैं बारात में आने की मूड से नहीं आई थी यहाँ पे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा दीदी के साथ मैं घर ही रुक लूंगी, लेकिन भाई फैमिली का मैटर था, दीदी को भी बारात में आना था। तो दीदी आ गई तो मुझे भी आना पड़ा। तो फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि पतिदेव बोलते हैं कि ऐसा करो चलो घर, सुबह मैं छोड़ दूंगा। कीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही। तो मैं अभी खा पी के ना जयमाल से पहले ही घर के लिए निकल पड़ी क्योंकि जाके भाई अपनाए। तबीयत किसी और के घर में खराब हो वो ठीक नहीं लगता। अपने घर में जैसे हो वैसे मैनेज करने में आसान होता है, सिखा क्योंकि के खांसी और भी बहुत लड़के ज़्यादा लड़के है, आके अपनाए। फीवर भी आ रहा है। और डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी दवा दे दी थी कि पूरा हाथ पैर में मतलब कंपन हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। जाते वक्त मैं बीपी भी जांच करवा के तब गई थी मार्केट में रुक के। मैंने सोचा बीपी वगैरह तो नहीं बढ़ गई है, तो फिलहाल बीपी नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी।
और ये सुबह की वीडियो में आई रात में सब कुछ ऐसे ही बिखेर के सो गई थी, तो मैंने कहा चलो चूड़ा तो सेट करके मैं रख दूं। तो बस अभी सेट करके रख रही हूँ। और सुबह ना मुझे जल्दी ही मतलब निकलना है अभी। सोच तो रही थी कि मैं 2 बजे के बाद जाऊं, क्योंकि कथा वगैरह 2 बजे के बाद ही होगा। लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि मेरा जो चार्जर था मोबाइल का मैं लेके गई थी बैग में, तो वहीं पे दीदी के यहाँ ही छूट गया था मेरा मेरा चार्जर, मेरी दवाई, कुछ चीजें तो मैं पर्स में लेके बारात में चली गई थी, और कुछ दवाइयाँ वहीं बैग में ही छूट गई थी। तो बस क्या ही था, तैयार होकर तुरंत निकलना था। फिर मेरा स्नान वगैरह हो चुका है इस टाइम पे, और लगभग 8:30 बज रहे थे। मैंने कहा चलो 9 बजे तक मैं निकल जाती हूँ। तो ये वाली साड़ी यहीं बाहर में ही पड़ी थी, क्योंकि भंडारा में मैं पहन के गई थी। मैंने कहा चलो यही पहन लेती हैं, और वहां जाके मैं जो साड़ी सोची हूँ ना कि मैं वही पहनूंगी, तो वहां जाके चेंज कर लूंगी। तो यहाँ जैसे ही आई तो भांजी के रूम में आई और सीधा मैंने ये वाली साड़ी पहनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की है, तो पूरा दिन निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर से पहुंची थी यहाँ पे, भांजी श्री हमारे दे दिए हमें प्रसाद लड्डू गोपाल का, उसे खाया, थोड़ा सा यहाँ पे लेट गई, दवा वगैरह खाई थी मैंने। तो बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, और ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि देखो क्या होता है, मेरा जो कैमरा है वो ज़्यादातर मेरे मायके में निकलता है, और मैं जब घर पे रहती हूँ तब बेधड़ल्ले से शूट करती हूँ वीडियो। कहीं जाती हूँ मुझे लगता है किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं अच्छा लगे। फिलहाल छोटी सी क्लिप लेनी थी, क्योंकि आप सभी को दिखाना था मैं गई कहाँ हूँ। जयमाल का सीन तो मैंने नहीं दिखाया आप सभी को, क्योंकि मैं जयमाल के टाइम पे थी ही नहीं, और यहाँ पे हो रहा है कोहबर। तो दुल्हन भैया आ गई, जिस घर में दुल्हन आ जाती है लक्ष्मी स्वरूपी, घर पूरा भर जाता है। तो बस दुल्हन के आने पे जो चहल पहल होनी चाहिए वही हो रही है घर में, और कोबर का रस्म चल रहा है। मैं सोच रही थी आगे से थोड़ा शूट करूँ, अच्छा हो रहा था, मतलब ये कि फूल वगैरह अच्छा तसले में भरा था, इतना ज्यादा फूल भर दिया गया था ना, रिंग मिल ही नहीं रही थी। तो चलो वो भी काम हो गया, मैंने मुंह दिखाई सिखाई दे दी। और अब जो है पतिदेव को मैंने फोन किया वहां से आने के बाद, तो वो जो है आ गए थे, तो मैं चली आई घर। और ये है मॉर्निंग की वीडियो। सुबह सुबह नींद खुलती नहीं, खोलनी पड़ती है जब काम होता है ना। तो हम लोग कोशिश, सुबह सुबह जब किचन में आओ ना तो डेली लगता है कि क्या बनाया जाए। और बच्चे ऐसे हैं कि जो है कुछ चीज़ें खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या मेरी तब होती है जब सुबह सुबह मैं किचन में आती हूँ, मैं सोचती हूँ टिफ़िन में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्जी पूड़ी भी बनाओ तो सब्जी कौन सी बनाओ ये समझ में नहीं आता। फिलहाल आज खाएं या ना खाएं, कद्दू में आलू पड़ती है ना, आलू बच्चों को पसंद होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कद्दू बना दूँ, आलू आलू उसमें से छांट के थोड़ा अलग करके टिफ़िन में दे दूँगी और पूड़ी दे दूँगी। और आज स्नान भी अभी नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं, पहले सब्जी बनाऊँगी और पूड़ी तल दूँगी। बाकी जो काम होगा ना वो अभी थोड़ी सी नींद मैं और पूरी करूँगी अंश के जाने के बाद, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि अभी तो यही लग रहा है, इतनी जोरों से नींद आ रही है ना, मन कर रहा है कि बस, क्योंकि 2-3 दिनों से मैं सो नहीं पाई। क्या हुआ ना कि खांसी की वजह से भी नींद नहीं आ रही थी, और थोड़ा सा भागम दौड़ भी हो गई 2 दिन, एक दिन, तो उसकी वजह से भी थकान लग गई है। और तबीयत जब ठीक नहीं होती तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम गृहिणियों को ये चीज़ें साइड में रखनी होती कि हमारी तबीयत ठीक है नहीं है, हमारा जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए। और जब काम टाइम पे हुआ रहता है तो आधा बोझ तो हल्का ऐसे ही हो जाता है, चलो काम हो गया। तो बस वही सोच के मैं भी उठ गई। पहले तो सोचा कि मैं कुछ सरू से बनवा दूं हल्का फुल्का सा, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, सब्जी सबके लिए मैं बना देती हूँ। और बस क्योंकि आज चावल वगैरह तो बनेगा नहीं, और ना दाल बनाऊंगी, सीधा रोटियां इसके बाद बनाऊंगी। सब्जी पूरा इकट्ठे में बना दे रही हूँ। और रही बात पूड़ी की, तो पूड़ी सिर्फ अंश के लिए बना रही हूँ। तो कल मैं जब शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे 1-2 लोग कि किस तरीके से आप वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालती हैं। तो क्षण भर में मैं मतलब पूरा जवाब तो आपको दे नहीं सकती थी, भीड़ भाड़ थी, मैंने बस बताया कि हाँ वीडियो शूट करती हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। तो ये कोई सटीक आंसर नहीं था, मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी, अगर वीडियो आप मेरी देख रही हैं तो, कि सबसे पहले तो वीडियो बनानी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग होती है, और जो सबसे ज़रूरी काम है वो है यूट्यूब पे आपका चैनल बनाना। पहले आप चैनल बनाइए, फिर वीडियो शूट करिए, एडिटिंग करिए, फिर उसके बाद अपलोड होता है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं।
और आगे की जानकारी अगर चाहिए कुछ तो कमेंट करिएगा, उसका भी आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी जो सब्ज़ी है वो कट चुकी है और बस यहाँ पे जो मसाले हैं, कद्दू की सब्ज़ी में ना ज़्यादा मसाला मैंने डाल दी, बस हल्का सा सब्ज़ी मसाला, हल्की सी हल्दी, और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो है मेथी दाना और लास्ट में और पुदीने का पत्ता। तो पहले जैसा अब नहीं रहा, और पहले था कि वीडियो बना रहे हैं, किसी के सामने शूट कर रहे हैं तो वो बोलते हैं हाँ वीडियो बनाती हैं। अब क्या हो रहा है, अब बड़े लोग, बहुत लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, हाँ वीडियो चलो बनाओ, अच्छे अच्छे घर के लोग, बस 10 लोग में आप हैं तो उसमें आप 3-4 लोगों को मान के चलिए कि आप वो लोग वीडियो बना के कहीं ना कहीं तो अपलोड करें, क्योंकि फेसबुक पे आजकल ब्लॉग का सिस्टम है, इंस्टा पे ब्लॉग का सिस्टम है, यूट्यूब पर भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जो मेमोरी है वो कैद करके रखना चाहते हैं। पहले जैसा अब नहीं रहा, सभी सपोर्ट करते हैं वीडियो को लेके, अच्छा लगता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए वीडियोस को और फैमिली मेम्बर्स बनते रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कोई अगर मन में सवाल है तो कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, बाय बाय।